मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी मां क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि हिजाब पे कर्नाटक सरकार रोक लगाना चाहती है, जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से सरकार पे हमलावर है और सरकार को कह रहे हैं कि हिजाब पहनना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम क्या पहने और क्या खाएं ये हम तय करेंगे, सरकार नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी ने आगे क्या कहा, आप सबको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आप सब वीडियो में अंत तक बने रहे। तो वो दोस्तों आप सबको बता दूँ कि कर्नाटक के एक कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल गया है। इस मुद्दे पर देश में जमकर राजनीति हो रही है। हिंदूवादी और मुस्लिम संगठन भी हिजाब को लेकर अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक हिजाब पर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद में पुट्टास्वामी फैसले का हवाला देते हुए मुस्लिम समाज की महिलाओं को कहा कि हिजाब पहनना हमारा संवैधानिक अधिकार है, वह बिना किसी से डरे हिजाब पहन सकती है। और आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, भारत का संविधान अधिकार देता है आप चादर ओढ़े, नकाब पहने, हिजाब पहने। पुड्डुस्वामी का जजमेंट आपको इस बात की इजाज़त देता है, यह हमारी पहचान है। मैं सलाम करता हूँ उस लड़की को जिसने उन लड़कों को जवाब दिया, डरने और घबराने का ज़रूरत नहीं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कई और संवैधानिक अधिकार का बात किया और कई और आर्टिकल्स का हवाला देते हुए और बहुत कुछ कहा। आप सब वीडियो में अंत तक बने रहे, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों आगे एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार का हिस्सा करार दिया है। 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 1954 और 1962 में दिए गए फैसलों को पलटते हुए कहा है कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकारों के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। जजों ने सहमति जताई लेकिन कारण अलग अलग दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संवैधानिक पीठ राइट टू प्राइवेसी को लेकर फैसला सुनाया है। पीठ को ये तय करना था कि निजता मौलिक अधिकार या नहीं, क्या ये संविधान का हिस्सा है। इस फैसले का असर सीधे सीधे विभिन्न सरकारी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने के मामले पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में कुल 21 याचिकाएं हैं। कोर्ट ने 7 दिनों की सुनवाई के बाद 2 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल 1954 और 8 जजों की बेंच ने और 1962 में 6 जजों की बेंच ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लेकर जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25(1) किसी भी धर्म को मानने, उनका अभ्यास करने और प्रचार करने का हक देता है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता पर 2 तरह के अधिकार देता है। पहला अधिकार अतः कारण की स्वतंत्रता को लेकर है, दूसरा अधिकार धर्म को निर्बाध तरीके से मानने और उसका प्रचार करने को लेकर है। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनमें राज्य को अंकुश लगाने की भी शक्तियां दी गई है। और कई बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है और कई सारा अनुच्छेद और कई सारा आर्टिकल्स का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। फिलहाल आप सब इस मामले पे क्या कहना चाहेंगे, आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल आप सबको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।